हेलो क्लास 10 के बच्चे, पहले कंसेप्ट समझे में आपका स्वागत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो कंसेप्ट नंबर 4। क्योंकि जैसा हम बता चुके हैं कि 1, 2, 3 ऑलरेडी वीडियो पे हो चुका है और तीनों में मैंने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही डिस्कस किया है। इन लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था कि एक ट्रायंगल में कितनी तरह से हम एंगल कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो किन किन इस एंगल को मान सकते हैं, इस एंगल को मान सकते हैं, इसमें परपेंडिकुलर बन जाएगा तो ये एंगल भी बन जाएगा और ये एंगल बन जाएगा। इसको डिटेल समझने के लिए आपको पिछले वीडियो को देखना जरूरी होगा। In case if you want to understand what exactly does it mean and in how many we consider the angle if I have been given certain condition, okay, that's you need to understand, okay, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप पिछले वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो समय की बर्बादी नहीं करें, क्वेश्चन की ओर आगे चले। ठीक है, समय की बर्बादी नहीं करें, क्वेश्चन की ओर चले। मेरा मोटो यही है, क्लास के बच्चे समझे, पहले कंसेप्ट समझे। ठीक है, आप शुरू करते हैं क्लास 10 के लिए बेसिक कंसेप्ट 4। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो दैट वी विल डिस्कस टुडे व्हाट sin square theta plus cos square theta equal to 1. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. How it is so? Today I shall prove it. No, I have already proved it, but today I will let you know in how many way we can write it. Okay? आज बताएंगे इसे कितने तरीका से लिख सकते हैं। दूसरा sec square theta minus tan square theta equal to 1. ठीक है, और तीसरा डिस्कस करेंगे cosec square theta minus cot square theta equal to 1. cosec square theta minus cot square theta equal to 1. ये 1 होता कैसे है? हम इसे ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम से PVH लगा के प्रूव कर चुके हैं। एक और मेथड है, उसे हम जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां डिस्कस करेंगे, अगर जरूरत हुआ तो, नहीं तो नहीं। ठीक है, आई विल सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको कितने तरीके से लिखते हैं? इन हाउ मेनी वे कैन वी राइट इट, क्योंकि इसी का यूज होगा आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। द स्टूडेंट्स हु आर स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम, आई डू रिक्वेस्ट फ्रॉम देम प्लीज लेट मी नो इन केस इफ यू फील एनी प्रॉब्लम व्हाइल कम्युनिकेटिंग या डिस्कसिंग इन हिंदी। ठीक है, दूसरी बात, हिंदी मीडियम के बच्चे अगर मेरी वीडियो को देखते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो त्रिकोणमिति को समझने में तो आप मुझे बताएं। मेरी कोशिश होगी कि मैं त्रिकोणमिति को कोशिश करूंगा कि हिंदी में जहां तक संभव हो उसे बताएं। अगर बाइलिंगुअल हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी, हैप्पी आई विल बी हैप्पी। लेकिन अगर आप इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द इंग्लिश लेट मी नो, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी प्लीज डू लेट मी नो। आई एम नॉट अ पॉपुलर राइट नाउ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ज्यादा वीडियो को देखते होंगे, लेकिन अगर देखेंगे कोई तो प्लीज बताएंगे। ठीक है, एनीवे sin square theta plus cos square theta equal to 1 कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो जैसे 1 है यहाँ पे, अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जैसे इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, दिख रहा है भाई? हाँ, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कैसे? साइन को यही रहने दिए। ठीक है, ये प्लस में इधर आके माइनस, किसी को समझ में नहीं आएगा तो इसे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको यही लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा, बेसिक कंसेप्ट, इक्वल टू का इक्वल टू 1 का 1, ये प्लस में है, इसके पहले प्लस, इधर आएगा तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। हम कोशिश ये करते हैं कि जहां किसी बच्चे ने बेसिक कंसेप्ट को ना समझा हो वो भी समझाने को, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, प्लस माइनस का चीज, तो क्या हो गया ये? अब हम इसको sin थीटा, अगर ये स्क्वायर हटा देते हैं तो इक्वल टू, और अगर स्क्वायर हटा देते तो इधर स्क्वायर हटाते तो क्या होता है? रूट लगता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये। दूसरा इसको लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। गुड। सिमिलरली हम वी कैन राइट cos को लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? cos के केस में cos को यही रहने देते हैं, cos स्क्वायर थीटा 1 को यही रहते, इधर ही इसके पहले कुछ नहीं, कोई साइन है, क्या मानेंगे? प्लस, इधर प्लस, इधर आता है तो माइनस। रिमेंबर, ये मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड होता, अभी बताते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दो चीज का मतलब, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है,
अगर यहाँ पे अगर यही चीज को मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। या हम लिखते हैं या फिर लिखते हैं एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखा जाता है, क्यों बताएंगे अलजेब्रा के रूल में। दूसरा उसी तरह से वाई स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई को लिखते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली लेकिन अगर 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 ये कंडीशन दिया रहे तो अंतर हो जाएगा। जैसे हमने बोला ना कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर को 1 माइनस वाई स्क्वायर, गुड। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो 1, तो हम एक्स स्क्वायर को लिखते हैं 1 बाय वाई स्क्वायर। समझने की बात है, इसीलिए यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है तो इधर आके माइनस, लेकिन अगर इनटू में होता ताकि क्या होता है, ये डिवाइड। फॉर एग्जांपल अगर साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, तो हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर वाई, ऐसे लिखते हैं। वाई हटा देते एक्स थीटा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थीटा लिखते हैं अगर ऐसा हो। हालांकि ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा तो है नहीं, फॉर्मूला है नहीं, तो गलत ही, फॉर्मूला ही गलत है, ठीक है। अगर होता तो इसको मैं ऐसे रखते, क्योंकि अगर थीटा कोई भी रखे तो 1 कभी नहीं आएगा सामने, ठीक है। आया, ये इसके रूल्स होते हैं जो हम समझा रहे हैं। ओहो, क्या मिटा दिया हम भी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आई एम सॉरी, ठीक है, ये मिटा दिए थे, ठीक है। तो अब यहां पे हम बताएं कॉस को क्या लिख सकते हैं, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिख सकते हैं, तो यहां पे हम इस तरह से ये लिखेंगे। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू का साइन है ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं सी में कॉस के टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन लिखना हो तो कॉस अंदर में, कॉस लिखना हो तो साइन अंदर में यहाँ पे, और डी इसका क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो लिख सकते हैं। फिर हम ये तो लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं इसको, इतना, गुड। अब उसी तरह से हम ये लिखेंगे चारों को, इसको हम 4 को इसको क्या लिखेंगे। अब इसको पहले इसमें लिखना हो तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। दूसरा क्या लिखेंगे, सेक थीटा, अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्लस क्यों हुआ, इधर माइनस है तो जाके प्लस, प्लस था तो माइनस, ठीक है। सी, उस तरह से इसको हम सी क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वो क्यों, ये माइनस वाला को उधर ले गया तो प्लस में, और 1 को इधर ले आए तो माइनस में। कैसे समझते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहले हम प्लस कैसे लिखे, सेक स्क्वायर को यही डाल दिए, इक्वल टू को इक्वल टू 1 को 1, ये माइनस में इधर जा रहा है तो क्या होगा प्लस, और टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर, तो इससे ये फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। अब हमको 10 लिखना हो, जैसे अब हमको 10 वाला लिखना हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा, ये इसके पहले प्लस तो इधर आ गया माइनस, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इसीलिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखें, ठीक है। आया, ये माइनस 1 हो गया। चौथा टेन थीटा इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली ये हम 4 तरीका से हम यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसीलिए पहला इसमें क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, गुड। ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, बी, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सी, और इसमें क्या लिख सकते हैं, हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा, अगर कॉट इधर माइनस में हो जाएगा प्लस, तो फिर यहां पे क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और चौथा में कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्यों लिखी, बिल्कुल जैसा इसको लिखे, ये माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में इधर आके माइनस में, ये माइनस में उधर आके प्लस में, यही चीज यहाँ पे हम किए। ये तो इसके 3 फॉर्मूला से लिखे गए, इससे इससे इससे, तो ये एक प्रकार का इनसे डिराइव किया गया प्लस माइनस करके, ये बेसिकली ये 3 से आए हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं साइन को कितने तरीके से लिख सकते हैं, कॉस को कितने तरीके से लिख सकते हैं। इसके पहले कुछ और फॉर्मूला बताते हैं। एक फॉर्मूला और है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये कैसे होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, P बाय एच, कॉस का वैल्यू क्या होता है, B बाय P, सॉरी B बाय एच होता है, B बाय एच, एच एच कैंसिल, P बाय B, P बाय B क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस का, कैसे प्रूव कर दिए। दूसरा वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा, उल्टा इसका, कॉट थीटा क्या होता है, उलट देंगे, कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये तो हम इसको बता दिए। अब हम इसके कुछ फॉर्मूला के एप्लीकेशंस बताते हैं कि साइन को कितने तरीका से लिख सकते हैं, कॉस को कितने तरीका से लिख सकते हैं, टेन को कितने तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम जैसे हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, गुड। एक सिर्फ साइन थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं, सो ठीक है। दूसरा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तीसरा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चौथा साइन थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, और 1 बाय कॉसेक कॉट। उस तरह से हम कॉस थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं एक 1 बाय सेक थीटा। तो हम साइन को किस में लिखें, कॉट के टर्म में, साइन को किस में लिखे हैं, कॉसेक के टर्म में। यहां पे अब यहां पे कॉस को सेक के टर्म में लिखे हैं, और तो कॉस को टेन के, अच्छा कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर, अब बताए थे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उस तरह से साइन कॉस टेन, बाकी सबका होता है साइन कॉस। टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा, ये पहले डिस्कस किए। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जैसे हम बताए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से हम कई वे में साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉस के बाद सेक,
कॉसेक हम सबका लिख सकते हैं। अब हम जैसे कॉसेक को लिखना चाहते हैं, ए को 6 तरीका से लिखा जा सकता है, साइन थीटा को p बाई एच भी लिख सकते हैं, वो सब यहाँ पे छोड़ करके हम इसे, ठीक है। अब हम इसको कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक थीटा को बात करते हैं, तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक तो 1 बाय साइन थीटा, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। दूसरा कॉसेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1 बाय साइन को क्या लिखते हैं, 1 बाय कॉस थीटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी होगा यहाँ पे। उस तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। और सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस को चेंज करना है साइन के रूप में, तो क्या लिखेंगे, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं 100। उस तरह से कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं जैसे 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा, ये तो लिख ही सकते हैं, दिखाई दे रहा है 1 बाय टेन थीटा। दूसरा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन थीटा के बाद हम 1 बाय टेन को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टेन को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो रूट में चल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये नॉर्मली 3 हुआ, 3 और भी लिखा जा सकता है इसमें। तो चूंकि हम नेक्स्ट जब हम क्लास में क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे, अब चूंकि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बाद हम जब कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा से उठाएंगे या पी के गर्ग से, तो वहां पे कुछ और फॉर्मूला की नीड पड़ेगी। लेकिन 10th में जितने फॉर्मूला है इतना ही है जो एग्जाम तक सीमित है। हालांकि फिर क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो वहां से शुरू होते हैं फॉर्मूला की कहानी के सिलसिले और उसके डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस वीडियो में यानी कंसेप्ट 4 तक तो यहीं तक है। कंसेप्ट 5 अब इसमें नहीं आएगा, अब इसमें क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन करके आएंगे। कंसेप्ट 5, 6, 7, 8 एडवांस कंसेप्ट आएगा, वो होगा क्लास 11 का होगा और एसएससी सीजीएल के लिए होंगे या फिर कैट एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। तो क्लास 10 एकेडमिक के पर्पज से इतना ही है। अब क्वेश्चन में हम जैसा जैसा होगा उसका एप्लीकेशन बताएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखने के बाद मुझे बताएंगे फिर से वही बात कि कहां समझ में आया, कहां समझ में नहीं आया, कहां मैंने कुछ गलती की। अगर आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो मुझे अच्छे लगेगा आप बताएंगे तो, और कहां मैंने ठीक से नहीं बता पाया जहां आपको समझने में दिक्कत हुई, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।